हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। अभी जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है थोड़ी देर पहले, उसकी हम आंसर की आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अभी हम करेंगे हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर वाली। ठीक है, तो इसमें एक आध प्रश्न हो सकता है, डिफर हो सकता है केवीएस से। वैसे हमने इसको त्रुटि भी रखने की कोशिश की है कि कोई गलती ना हो। ठीक है, और इसके बाद हम तुरंत थोड़ी देर बाद आपको और जो है रीजनिंग वाला, जनरल नॉलेज वाला सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे, तो बने रहें। इसके लिए सब्सक्राइब और से कर ले। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है ये हिंदी का। इसमें निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य है बैठक का समय 4:10 होगा, यानी 10 मिनट से होगा, यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, अगला है इसमें विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का आपने याद है, आपको ऐसे पढ़ा होगा, विदुषी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसमें जिसमें दो आधा ज आते हैं, ठीक है ना, ये आगे भी याद ध्यान रख ले आप, पूछा जाएगा। तो जिसमें दो ज आते हैं वो होता है सही यूजुअल, यानी ये वाला जो हमने टिक किया ये वाला सही है। ठीक है, अगला है आपका परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है परि। ठीक है, उपसर्ग आपका है ये परि। अगला, छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब होगा ईर्ष्या करना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है आपका ईर्ष्या करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सुख चैन में समास है, यहाँ जहाँ योजक चिन्ह लगा होता है या और लगा होता है, कौन समास होता है? द्वंद्व। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। सिंह वन में रहता है, यहाँ पे है में, तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को सारा, तो अधिकरण का साइन क्या है? में और पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिंह वन में रहता है, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, जल्दी चलो, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है जल्दी के नीचे। ठीक है, चलना क्या है? क्रिया है, और जल्दी चलो या धीरे चलो किस से बता रहा है? वो बता रहा है क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला है कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो शैल, भूधर और नग, ये तीनों है। नव का मतलब होता है आसमान या आकाश, तो ये किसका है? नव का, इसलिए ये नहीं है। शाखा का बहुवचन होगा, तो इसका होगा शाखाएं। ठीक है, तो ये थे हिंदी के, इनसे आप हिंदी का अपना मैच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंग्लिश वाला। ठीक है, इंग्लिश का है चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड फैक्ट्स। तो इसका फिक्शन, और अभी मैं देख रहा था डिक्शनरी, तो लाइव मिल रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट लग रहा है वो लग रहा है फिक्शन। ठीक है, कहीं कहीं इसका फिक्शन मिल रहा है, तो एग्जैक्ट मिल रहा है फिक्शन। तो जो लास्ट दिया जाएगा केवीएस के द्वारा मान्य होगा। अगला देखते हैं, डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी। तो यहाँ एरर है दैट वी सेंट आना था यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे है सेंड, SCNT आना था यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो इसको मिला लें आप। हर सीरीज में अलग अलग होगा, तो अपने सीरीज के अकॉर्डिंग आप मिलाते जाएं। अगला है द आइडियम्स गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होगा यहाँ पे इरेगुलरली। ठीक है, ये वाला आंसर है इसका। अगला देखते हैं, डायरेक्शन 4 and 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट क्या है? नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। इसका आंसर होगा नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, अगला देखते हैं, आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। इसका आंसर होगा आई हैव मच प्लेजर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, तो इसका होगा शैलो। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। अगला डायरेक्शन 7 and 8 इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। तो इसका हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स का हो जाएगा आपका वन हु होल्ड एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन 8 एक्सप्लिक्ट्स, तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये वाला आंसर है जहां पे टिक लगा हुआ है। अगला डायरेक्शन 9 and 10 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। ही डैश फॉर 5, तो आएगा इसका ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। ठीक है, और लास्ट है इस सेक्शन में, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। तो द हेडमास्टर वांट्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, द हेडमास्टर वांट्स टू
टू स्पीक टू यू, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। अब देखते हैं कंप्यूटर वाला सीरीज, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों का आंसर सेम है, तो मैं हिंदी वाला कर देता हूँ। इनमें से कौन सा भारतीय आईटी कंपनी है, इनमें से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी है, तो एचसीएल और टीसीएस, ठीक है। टीसीएस ऐसे पता होगा आपको, टाटा वाली जो कंपनी है। अगला है आपका निम्नलिखित में क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरसेट। तो ये सारी की सारी क्या इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम रोज पढ़ते रहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, सभी क्या है ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अगला है दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन से हैं। देखिए अगर आज की हम बात करें तो ये वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि कीबोर्ड तथा स्क्रीन, क्योंकि अब सारा कुछ जो है स्क्रीन टच आ गया है, स्क्रीन से ही काम हो जाता है। लेकिन जब नॉर्मल बात करेंगे हम तो इसका आंसर होगा कीबोर्ड तथा माउस। तो अब ये देखते हैं केवीएस क्या आंसर देता है, तो दोनों के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आज के हिसाब देखा जाए तो अप्रोवेट जो होगा स्क्रीन, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा टच स्क्रीन आ रहा है, आप टच करके सारा काम कर लेते हैं। और नॉर्मली जो है तो इसका आंसर होगा कीबोर्ड तथा माउस। अगला है आपका कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है। तो इसका ऑप्शन है बुद्धिमत्तापूर्ण मशीन बनाने के लिए, बी मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका ए और बी यानी दोनों के दोनों ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किया जाता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, यानी समानार्थी एवं विलोम शब्द के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कट कॉपी पेस्ट सुना होगा आपने, तो कट और पेस्ट का, ठीक है। कट करते हैं, ले वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कॉपी करने के बाद। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, वो तो है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। ये वाला वहाँ पे नहीं होता है। अगला है एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ़ॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा जो होता है वो होता है 8 तथा सबसे बड़ा जो होता है 72, ठीक है। उसके बाद आप नंबर डायरेक्टली एंटर करके बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो दिखता है वो 8 से 72 के बीच में दिखता है। अगला है आपका निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें बताना तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्रोम और केबल वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए इन्होंने से किस विशेषता का उपयोग किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया इन्होंने, तो इसका आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है ना। ये आंसर बाकी हम अब आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जनरल नॉलेज सब्जेक्ट सारे हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा हो तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर्स कर लें। अंत तक